Hello students, this is Swapnil Dage. Welcome to the Maths Magnet. So let us start with the practice set number 1.3. Before that we have to understand the concepts regarding it. So we are going to learn about the decimal representation of rational numbers. Okay, as we know that the rational number means the number which are in the form of numerator and denominator. Let us take m is a numerator and n is denominator. So if we divide this numerator by the denominator, similarly we have seen here. So 7 by 4. If we divide this 7 by using the 4, we will get 1.75, right? So if we divide this 7 by using the 4, 4 ones are 4, 0.7 are 28 minus 2. So 4 5s are 20. So we are getting 1.7 as a quotient, right? 1.75 as a quotient, and we are getting 0 remainder. Okay, in this case, after dividing 7 by 4, the remainder is 0, right? So we are getting remainder is 0. Hence the process of division ends. यहाँ पे प्रोसेस डिवीजन की जो प्रोसेस है वो खत्म हुई है, राइट? रिमाइंडर अगर हमारा 0 है तो यहाँ पे डिवीजन की जो वर्टिकल डिवीजन मेथड है वो खत्म हुई. यहाँ पे हमें 1.75 ये आंसर मिला. सो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ये 7 by 4 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 1.75. आर यू गेटिंग? ओके, सो यहाँ पे एक बात और समझनी है हमें कि A decimal form of a rational number is called terminating decimal form. Okay, जो अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसमें हमें आंसर क्या मिला? 1.75. So 1.75 is a terminal decimal form. Terminating decimal form, right? Terminating मतलब क्या होता है? वो जो अपना आंसर है वो रुक रहा है, मतलब आगे नहीं जा रहा है. So 1.75 मिलने के बाद हमें रिमाइंडर क्या मिला था? 0 मिला था. तो इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ पाएंगे. So 1.75 यहाँ पे रुका है. तो डिवीजन अगर रुक जाएगा तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग. ओके, टर्मिनेटिंग. अगर यहाँ पे डिवीजन जो क्वोशंट है वो बढ़ते ही चला जा रहा है तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. तो उसका एग्जांपल भी देखेंगे हम. सो वी नो दैट एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. तो रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म. सो लेट अस take the example of terminating decimal first. So terminating decimal मतलब क्या होता है? तो terminating decimal का मतलब होता है that decimal number that ends, that is it does not go on forever. मतलब ये जो example हमने पढ़ा 1.75 यहाँ पे रुका है. So definition क्या है? A rational number in the decimal form is terminating if after dividing the decimal stops, has finite number of digits. और एक example लेते हैं 1/4, right? 1/4 अगर हमने 1 को 4 से अगर डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 0.25 आएगा, राइट? सो दिस इज द डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस मिलने के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है. ओके, तो देखेंगे यहाँ पे 1/4 को अगर हमने डिवाइड किया, मतलब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो रैशनल नंबर है अगर हमने डिवाइड किया 4 से 1 को, तो ये क्या आएगा? 4 0.42 जा 8, यहाँ पे 2 आया, देन 4 5 जा 20 0. सो रिमाइंडर इज 0, राइट? रिमाइंडर 0. यहाँ पे ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.25 यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक गया, ये टर्मिनेट हुआ, इसलिए हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. दिस डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट? पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस पे वो रुक गए, इसलिए हम उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? जो रुकेगा नहीं, वो चलता चला जाएगा. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे अच्छा समझ में आएगा हमें. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होता है. कोई एक नंबर होता है वो रिपीट होगा नहीं तो 2 नंबर्स होंगे या 3 नंबर्स होंगे, 4 नंबर्स होंगे, आफ्टर डेसिमल पॉइंट वो चलते चले जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं, उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाएगा. ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट गोज ऑन फॉरएवर बट हैज अ रिपीटिंग पैटर्न होगा. एग्जांपल देखते हैं 1/3. ओके, 1/3 मतलब 3 से 1 को अगर हमने
डिवाइड किया तो 0.9 आया, 3 3 जा 9, सो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, फिर से 3 आएगा, राइट, ये चलता चला जाएगा, ये जो चीज है वो कंटिन्यूअसली होगा, ये 10 आएगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 आएगा, फिर 9 से, तो ये कंटिन्यूअसली चलेगा, मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा 1/3 का इज इक्वल टू 0.333, यहाँ पे डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इसे कितनी बार लिखेंगे, ये जो 3 है डेसिमल पॉइंट के बाद कितनी बार लिखेंगे, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3, तो 3 इज रिपीटिंग, ओके, तो ये जो डेसिमल है इस टाइप के डेसिमल है, इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ओके, एक तो ये बात। दूसरी बात 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 के ऊपर डॉट देंगे, डॉट, तो ये डॉट क्या इंडिकेट करेगा, डॉट इंडिकेट करेगा वो जो 3 है वो रिपीटिंग है, ओके, कितने बार वो पता नहीं, बहुत बार, मतलब इन्फिनिटी तक वो रिपीट होगा, इसलिए हमने समझने के लिए यहाँ पे 3 के ऊपर सिर के ऊपर डॉट दिया है, डॉट से ये पता चल रहा है कि ये जो 3 है वो रिपीटिंग है, ओके, सो दिस 3 रिपीट्स फॉरएवर, ये फॉरएवर के लिए रिपीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमें 2/11 दिया है, यहाँ पे अभी अगर मैंने ये 11 से 2 को अगर डिवाइड किया मैंने 0 पॉइंट क्या आएगा 1, यहाँ पे 18 आया 11 आया 11, तो ये 9 आ जाएगा, ओके, सो 8 जा 11 8 जा 88, राइट, सो 2 आएगा, फिर से 0 आएगा, मतलब ये जो 18 रिपीट होगा, 18 रिपीट होगा। तो लास्ट एग्जांपल में ओनली 3 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 18 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 18 रिपीट हो रहा है, राइट, सो यहाँ पे 18 रिपीट हो रहा है, मतलब क्या, तो 0.18 के ऊपर बार देंगे, 2 डॉट नहीं देंगे, 0.18 इसके ऊपर 2 डॉट नहीं देंगे, उसकी जगह पे क्या देंगे, बार देंगे। तो बार का मतलब क्या है, बार का मतलब है ये जो 18 है 18 है वो रिपीट हो रहा है सिर्फ, ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 0.18 वो चलता चला जाएगा, इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज 0.18 बार, 18 बार का मतलब होगा 18 रिपीट हो, हियर 18 इज द रिपीटिंग पार्ट, ओके, समझ में आया, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो आपको लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है आपके फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एग्जांपल और देखेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल है, आपको ये डिवीजन करके देखना है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, सो 7/6 को अगर हमने डिवाइड किया, मतलब 7 को 6 से अगर डिवाइड किया तो क्या होगा 1.166, ओनली 6 रिपीट होगा, 6 रिपीट होगा, तो ये आएगा 1.16 के ऊपर डॉट, तो 6 रिपीट हो रहा है, ओके। सेकंड एग्जांपल में 5/6 है 0.833, 8 नहीं रिपीट हो रहा है, ओनली 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर डॉट दिया है, -5/3 इज इक्वल टू -1.666, ये आंसर आएगा, तो 6 रिपीट होगा, ये माइनस हमने एज इट इज लिखा -1.6 रिपीटिंग। नेक्स्ट एग्जांपल 22/7 3.14, ये इंपॉर्टेंट है, देखो अब यहाँ पे ये पाई की वैल्यू है, पाई पता है आपको, पाई की वैल्यू, ओके, सो 22/7 इसे अगर हमने डिवाइड किया 7 से 22 को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3.1428571, ये देखो यहां तक का पार्ट फिर से रिपीट होगा, यहां तक का पार्ट जो है ये फिर से रिपीट होने वाला है, मतलब 1428557 तो ये इतने 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 6 डिजिट के ऊपर मैंने बार दिया है, तो 3.1428557 का, तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नंबर से वो रिपीट होगा। 99 से अगर 23 को डिवाइड किया तो 0.232323 आएगा, सो 23 इज रिपीटिंग, सो 0.2323 के ऊपर बार, ओके, सो सिमिलरली टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे एग्जांपल ये तो नॉन टर्मिनेटिंग थे, सब एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग थे, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे मुझे टर्मिनेटिंग है, मतलब उसे अगर नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो सिंपल है, क्या करना पड़ेगा, ये एग्जांपल है 7/4, तो 7/4 जो फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था तो 1.75 था, तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग करना है तो क्या सिंपल क्या करेंगे 1.750000, तो यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, सो 1.750 के ऊपर डॉट देंगे, ओके, सो इट बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे हम अपना जो प्रैक्टिस, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। सो इन दिस
we have the question, write the following rational numbers in the decimal form. We just have to write the this rational numbers in the decimal form. Okay, so हमें डिवाइड करना है. क्या करना है? हमें डिवाइड करना है. So 37 से डिवाइड करेंगे 9 को. 37 से 9 को डिवाइड करेंगे. So 0.0 यहाँ पे 37 इंटू 2 करेंगे. So this will be 14 and we are getting 74 here. So ये हो जाएगा 90. 74 तो 2 जा. So the क्वेश्चन में क्या आएगा? 2 आएगा. So इसे सब्सट्रैक्शन करने के बाद ये आएगा 16. ओके, तो 0 आ जाएगा. फिर से ऊपर से जो 16 है तो इसका मतलब 37 इंटू 4 करके देखते हैं. सो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 प्लस 2 इज 48. सो 148 आया. सो 37 इंटू 4. सो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस 148. सो 148 को अगर सब्सट्रैक्ट किया 160 सो 60 से तो हमें मिलेगा 12, राइट. सो 0 आएगा फिर से. आफ्टर दैट सो 37 इंटू 3 अगर किया हमने. सो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 प्लस 2 इज 11. सो 3 जा कितना आया? 243. यहाँ पे ऊपर 0.243, यहाँ पे 111. सो माइनस 111 वी विल गेट 9 हियर. ओके, सो यहाँ पे देखेंगे तो अभी 9 आया सिर्फ फिर से. तो इसका मतलब है 9 0 आएगा, फिर से 74 आएगा, ये 16 आ जाएगा. ये कंटिन्यूस यहाँ से स्टार्टिंग को अभी कंटिन्यूस होने के लिए. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे आंसर आया 0.243 एंड 243 फिर से रिपीट होने वाला है. इसका मतलब सो 243 विल बी रिपीटिंग. सो यहाँ पे अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर ऐसे लिखेंगे 9/37 इज इक्वल टू 0.243 ऐसा आंसर आएगा. ओके, अभी यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ हमें बोला है कि हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मतलब इतना लिखा तो भी आंसर करेक्ट है. तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है 0.243 डॉट 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 ऐसे लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो 243 डॉट 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 लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो 0.243 के ऊपर बार देंगे. इसका मतलब बार का मतलब क्या होता है कि 0.243 विल बी रिपीटिंग. सो इट मीन्स इट इज रिपीटिंग. 0.243 ये रिपीट हो रहा है. सो अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है. लेकिन वहां पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है. अगर लिखना होता तो हम इसे आंसर में क्या लिखते? 9/37. इसका आंसर आएगा 0.243. लाइन आएगा, बार आएगा और ये होगा द डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. ओके, रिकरिंग डेसिमल, ये दिस विल बी द आंसर. सो 9/37 is equal to 0.243 bar. So 243 will be repeating. So this was the question number 1. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड एग्जांपल देखते हैं. सेकंड एग्जांपल में हमें क्या करना है? 42 से 18 को डिवाइड करना है. तो क्या होगा, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 42 से 18 को डिवाइड करना है. सो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा. 42 इंटू 4 2 जा 8 and this will be 168. okay, so it is approximated. so 42 into 4, so यहाँ पे 4 आएगा और आंसर है 168. तो 180 से अगर हमने 168 को सब्सट्रैक्ट किया so we will get 12 here. so 120 आएगा. 120 का अप्रोक्सीमेट 42 into 2 करेंगे. so यहाँ पे 2 into 2 is 4 and this will be 84 आएगा. so 42 into 2 is 84. so into 2 करेंगे, ये आएगा 84. यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करने के बाद 10 minus 4 will be 6, 11 minus 8 will be 36. अभी 36 मतलब 360 आएगा. so 360 के लिए हमें थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा.
सो 42 इंटू 8 करेंगे, 8 2 जा 16, 32 प्लस 1 33, ओके। सो 336 यहां पे आएगा 8, 0.428 अभी तक आया है। ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद 10 माइनस 6 विल बी 4 एंड 35 माइनस 33 विल बी 2। सो अभी 24 मतलब 240 आएगा, राइट। सो 240 तो 42 इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे 10 21, ओके। सो यहाँ पे आएगा 5, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है कोई भी नंबर, ओके। सो 210, सो दिस विल बी 30, तो 300 आएगा, 300। सो 42 इंटू अभी 300 मतलब हमें 42 इंटू 7 करके देखते हैं, क्योंकि 42 इंटू 8 336 आया था, ओके। तो 42 इंटू 5 7, सो 4 आया, 14 28 294, सो 7 जा 294 ये कंटिन्यूसली करेंगे। यहाँ पे 300 माइनस 294, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा ऊपर से। सो ये 1 जा हो जाएगा 1, ओके 1 जा। सो 42 माइनस, तो ये आ जाएगा 18। हाँ अभी स्टार्ट हुआ रिपीट होने के लिए, देखो 18 मतलब ये 18 आ जाएगा, 180 तो 180 स्टार्टिंग में था, देखो 180 स्टार्टिंग में था, तो ये इसके बाद फिर से रिपीट होगा। तो क्या हो जाएगा 0.428571 ये रिपीट होगा, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है अपना, आंसर क्या है देखो, यहां पे आंसर क्या आ रहा है, यहां पे रिपीटिंग नंबर कौन सा है, रिपीटिंग कहां से स्टार्ट हुआ रिपीट होने के लिए, तो इसका आंसर लिखेंगे 18 बाय ये 42 है, 18/42। सो 18/42 इसका आंसर क्या आया 0.428571, 0.428571 ये रिपीट होगा पूरा पोर्शन। सो दिस इज द आंसर। तो ये आंसर में क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ओके समझ में आया। ये सिंपल डिवीजन आपको परफॉर्म करना है, डिवीजन करके आप आंसर तक जा सकते हो। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा, जहां तक आपको रुकना नहीं है कहीं पे। अगर आप यहाँ यहीं पर रुकेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे रुकेंगे तो आंसर वो गलत हो जाएगा, समझ में आया ना। तो वो रुकना नहीं है, जहां तक वो आप जा रहे हो जा सकते हो, या रिपीटिंग जहां पे स्टार्ट हुआ वहां पे रुकना है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे क्या है, 9 को डिवाइड करना है 14 से। सो देखेंगे अभी, सो 14 डिवाइडेड बाय 9, सो 0 पॉइंट ये 14 इंटू 6 24, तो 84 आ जाएगा। सो 6 जा 84, so this will be 60, right? So 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, 4 आया 0 फिर से, 14 2 जा 28, ओके। सो ये 12 आया, 14 2 जा आया 14 इंटू 8 कितना आता है देखते हैं, 32 और 112। सो 14 8 जा 112, सो 112 ये 8 रिमेनिंग आ गया। सो 80 आया भाई, 14 क्या कर सकते हैं, 14 5 जा 70, राइट। 14 5 जा 70, 5 जा 70, तो 80 माइनस 70 कितना आया 10 आया, ओके। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और जाएगा ये आगे। 14 क्या हो सकता है, 14 7 जा कितना था, 14 7 जा करना पड़ेगा, 14 7 जा 98 7 जा अभी तक नहीं मिला है रिपीटिंग वाला, और एक बार करेंगे। 14 1 जा 14 अभी मिला, देखो 60 मिला,
ओके 60 मिला, यहां तक, यहां पे रिपीट हो रहा है अभी 60 मिला ना, 7 1 के बाद शायद रिपीट हो सकता है 14 4 जा, हाँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है देखो, यहां से स्टार्ट हुआ रिपीट होने के लिए 60 आया, 60 आया तो 14 4 जा आएगा फिर से यहाँ पे, तो 4 जा आएगा राइट, तो 56 यहाँ पे आएगा 4 0 मतलब फिर से 2 जा, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 0.6 तक रिपीट नहीं हो रहा है, यहां से 4 2 8 5 7 1 4 फिर से रिपीट होगा, मतलब ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनल आंसर क्या हो सकता है, सो 9/14 यहाँ पे 0.6 4 2 8 5 7 1 फिर से 4 आया, इसका मतलब ये जो है ना 4 2 8 5 7 1 ये रिपीट होगा सिर्फ 0.6 रिपीट नहीं होगा, ये 0.6 है ना, 0.6 ये रिपीट नहीं होगा, रिपीट क्या होगा 4 2 8 5 7 1, ओके तो 4 2 8 5 7 1 रिपीट होगा, इसका मतलब हमने 4 2 8 5 7 1 के ऊपर ही बार देना है, ओके सो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और यहाँ पे फाइनल आंसर ये हो जाएगा इसका, 6 के ऊपर बार नहीं देना है क्योंकि 6 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 2 8 5 7 1 रिपीट हो रहा है, ओके थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन है, डिवीजन लॉन्ग है, आपको करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे, ओके सो नेक्स्ट देखेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए हमें 5 से डिवाइड करना है 103 को, ओके तो वो लास्ट में माइनस साइन पुट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 103 को, सो 5 0 0 तो यहाँ पे 1 आया, 0 5 2 जा 10 राइट, ये 0 आया यहाँ पे, 5 2 जा 10, देन वी हैव टू राइट दिस 3 हियर, सो 3 सो छोटा है 5 से, सो क्या करेंगे 0 देंगे, ओके यहाँ पे 30 आया, ऊपर एक 0 दिया नीचे एक 0 दिया, सो 5 6 जा राइट, सो 5 6 जा, अभी नीचे 0 जब दिया हमने तो यहाँ पे पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, सो 5 6 जा 30 राइट, सो 20.6 ये आंसर आया, रिमाइंडर 0 आया, सो इसका आंसर क्या है 20.6, और ये निगेटिव साइन भी देना है, सो -20.6 आंसर आया। और अभी लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्वेश्चन जो है -11/13 सो 13 से डिवाइड करेंगे 11 को, माइनस का साइन लास्ट में पुट करेंगे, सो यहाँ पे 0.0 से स्टार्ट करेंगे, 13 इंटू 8 117 तो बड़ा हो जाएगा, 13 इंटू 8 100 ये 24, हाँ 104, so 13 8 104, तो 13 8 104, so this will be 6, 13 3 4 13 5 4 13 4 52, ओके सो ये 8 आया, 0 आ जाएगा, 13 6 78, अभी तक रिपीट नहीं हो रहा है, सो 2 आया, 13 1 13, 7 आया, 7 तो 70 है, इसका मतलब तो 70, तो 13 5 65 राइट, 13 5 65, so this will be this will be 5, then 13 3 39, okay 13 3 39, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, देखो 11 रिपीट हुआ, यहाँ पे फिर से 11 आया, सो 110 आ जाएगा, सो 13 8 सो 13 8 फिर से 8 रिपीट हो जाएगा, सो 104, तो ये रिपीट होने वाला है फिर से, 60 आ जाएगा, तो एज इट इज रिपीट होगा, सो 8 से रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है 8 से रिपीट हो रहा है, सो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव लिखना है हमें, ओके
सो -11/13 इसका आंसर क्या है 0.846153 एंड फिर से 8 आया तो ये नंबर रिपीट होने वाला है। तो आंसर आया, यहाँ पे निगेटिव साइन पुट करना पड़ेगा -0.846153 846,153 सो ये रिपीट हो जाएगा। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और फॉर्म। ओके, सो ये फाइनल आंसर -0.846153 इतना पार्ट रिपीट हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, आप समझ सकते हो जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो आपको वीडियो लाइक करना है, वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन भी प्रेस करना है। सो वी हैव डन द प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3।